नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के काशीपुर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आम आदमी पार्टी ने दीपक बाली को काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। वहीं कुछ महीने पहले दीपक बाली को कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी भी दी गई है और इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चुनावी मैदान को आगे बढ़ाने के लिए और इस चुनाव के अंदर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दीपक बाली की तरफ से क्या रणनीति है, क्या आगे विधानसभा चुनाव को लेकर के प्लान उनका है, जरा समझ लेते हैं। दीपक बाली खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक बाली जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप टिकट, जो पहली लड़ाई होती है वो टिकट की मारामारी होती है, टिकट के लिए बहुत हद तक जो माथापच्ची होती है वो देखने को मिलती है। तो पहली जंग तो आप जीत चुके हैं, अब अगले फेज की लड़ाई आपके सामने है कि लोगों के दिलों में अपनी जगह कैसे बनाई जाए और आगे का प्लान क्या है, आपका विजन क्या है? देखिए, ऐसा है सर कि हम लोग तो पिछले 1.5 साल से लगभग जनता के बीच में लगातार जा रहे थे और जब हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में आना शुरू किया और उन्होंने उत्तराखंड की जनता को गारंटी के रूप में अपने वादे और विजन की बात की, तो उन्हीं गारंटियों को लेकर हम पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारे कार्यकर्ता सभी लोग एक एक घर तक पहुंचे और जब हम इनको लेकर जा रहे थे तभी हमें बहुत समर्थन मिल रहा था। तो अभी भी हमारी रणनीति एक एक घर तक पहुंचना है, जहां पर हम अपने पार्टी की नीतियों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जो विधानसभा वाइज समस्याएं हैं उनको दूर करने की रणनीति के साथ, योजना के साथ एक एक घर तक हम लोग जा रहे हैं। आज भी जनता 21 साल बीतने के बाद भी उन्हीं मुद्दों को लेकर परेशान है जिनके वादे और जिनको साकार करने के सपनों को लेकर इस उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। तो आज दोबारा से इस उत्तराखंड के नव निर्माण की जरूरत है, जिसको नव परिवर्तन के साथ आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के 2022 के चुनाव में उतर चुकी है। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें आपने कहा कि जो इससे पहले भी सरकारें रहीं, शायद कोई काम नहीं हुआ होगा, इसी वजह से जो एक लंबे समय से जो परेशानी है वो आज भी वैसी की वैसी खड़ी हुई है। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आगे आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर पलायन का एक बड़ा विषय है जो लोगों के सामने नजर आता है। दूसरा विषय रोजगार को लेकर के बड़ा संकट आज के समय में बना हुआ है। हालांकि अब सरकार की तरफ से इसको लेकर के कई आंकड़े पेश किए जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस पर हमलावर है। इस पर आप लोगों के साथ कनेक्ट किस विषय को लेकर के ज्यादा कर रहे हैं? पलायन का विषय, रोजगार का विषय? दोनों चीजें हैं। देखिए, पलायन की जहां तक बात है, आज तक बार बार ये होता रहा कि पलायन को रोकने के लिए योजना बना दी गई है, लेकिन इससे पहले भाजपा और कांग्रेस की जो भी सरकारें रहीं, उनके नेता तो खुद पलायन करके मैदानी इलाकों से अपनी विधानसभा वाइज चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। नेता वहां रुकने को तैयार नहीं थे, तो उस जनता, भोली भाली उत्तराखंड की जनता का पलायन रोकने के लिए वो क्या योजना बनाते। पहाड़ पर आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है जो कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और आम आदमी पार्टी मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली मॉडल में इन दोनों चीजों पर बहुत काम हुआ है। अगर पहाड़ पर आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को पूर्ण रूप से जुटा दिया जाए तो बहुत हद तक पलायन भी रुकेगा और इन दोनों मुद्दों पर काम करने से रोजगार के अवसर भी पहाड़ पर उपलब्ध होंगे। तो आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली का जो मॉडल है आप उसको लोगों के बीच में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिल्ली के मॉडल को आधार बना करके जब आप उत्तराखंड के लोगों से बात कर रहे हैं तो कह नहीं रहे हैं वो कि वहां तो परिस्थितियां दूसरी हैं, उत्तराखंड की चुनौतियां दूसरी हैं, तो उसमें अंतर बहुत है। ये ऐसा सवाल नहीं उठता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, समस्याएं एक जैसी हैं, जो दिल्ली में थी वही समस्याएं उत्तराखंड के अंदर भी है। अब रही भौगोलिक चुनौतियों की बात, तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। हम लोग सब मिलकर उत्तराखंड के नवनिर्माण की जो बार बार बात करते हैं वो उन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों की चुनौतियों को लेकर करते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि पहाड़ के ऊपर स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम नहीं हो सकता, लेकिन समस्याएं वही हैं, कोई फर्क नहीं है ऐसा। ठीक है। आज भी
ठीक है, आज की राजनीति में सर हम देख रहे हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में पलायन का सिलसिला शुरू हो चुका है, चाहे वो बीजेपी से नेताओं का बाहर जाना हो टिकट को ना मिलने की वजह से, या फिर कांग्रेस पार्टी से। तो इसमें कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को देख रही है कि अगर इन दोनों पार्टियों से कहीं कोई इन पार्टियों के पेड़ से अगर कोई फल गिरेगा तो वो आम आदमी पार्टी की झोली में आकर के गिरेगा। आम आदमी पार्टी ने लगभग आप देखेंगे 75% से ज्यादा अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अगर उन पेड़ के फलों की चिंता होती तो सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की जाती। हम तो पहले ही कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस नहीं है, ये भांग्रेस हैं। वही मंत्रिमंडल होता है, वही लोग होते हैं, चाहे सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो। वही गिने चुने चेहरे कभी इस सरकार में मंत्री बनकर बैठते हैं, कभी उस सरकार में मंत्री बनकर बैठते हैं। और इस बार उत्तराखंड की जनता जिस तरीके से ये धोखा किया जाता है नेताओं के द्वारा, उसका भी जवाब देगी। दीपक बाली जी, उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी चली आ रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी को इस बार ये मिथक को तोड़ने के लिए वो कह रहे हैं कि हम इस बार सरकार दोबारा से बना रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरीके की परिपाटी रही है इस प्रदेश की सियासत की, हम उस मुताबिक हम इस बार सरकार बना रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां देख रही है इसमें? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि अभी तक 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए लगभग, और मैं भी एक उत्तराखंड का आंदोलन जब चला था तो उसमें मैंने भी प्रतिभाग किया था, और मैं उत्तराखंड का घोषित आंदोलनकारी हूं। 17 दिन मैंने फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बिताए थे। उस समय मैं छात्र था उस समय। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि विकल्प नहीं था। अब विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए आई है, तो इस बार के रिजल्ट अप्रत्याशित होंगे। जैसा सोचा है नेताओं ने, वैसा जनता नहीं सोच रही है। और इस बार के रिजल्ट आप भी देखेंगे कि अप्रत्याशित होंगे। ठीक है, उस तारीख का भी इंतजार हमें है, सभी को है, और खास करके प्रदेश के लोग तो बहुत बेसब्री से इंतजार करे बैठे हैं। लेकिन विजन के तौर पर मैं एक बार फिर से आपसे जरा ये जानना चाह रहा हूं कि लोग आखिर आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा कैसे करें, क्यों करें? और क्योंकि विजन होना चाहिए। अगर सरकार बनती है, आप कह रहे हैं कि बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी, तो अगर सरकार बनती है, आपको एक बार मौका मिलता है, तो पहला बड़ा काम क्या होगा इसमें? मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर विजन नहीं होता तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को हिंदुस्तान भर में सबसे बेहतर नहीं किया जा सकता था। अगर विजन नहीं होता तो दिल्ली के अस्पतालों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उच्च स्तरीय, विश्व स्तरीय नहीं की जा सकती थी। अगर विजन नहीं होता तो दिल्ली का 30,000 करोड़ का बजट बिना टैक्स बढ़ाए 60,000 करोड़ तक नहीं ले जाया जा सकता था। अगर विजन नहीं होता तो दिल्ली की सड़कें जो आप खुद देख सकते हैं, जहां पर काम करना दिल्ली में, क्योंकि पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है आज भी, उसके बावजूद वहां पर काम हुए, लोग संतुष्ट हैं। आप देखिए, इस बार के भी चुनाव में सिर्फ एक हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के एक नारे पर, जो हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार किसी नेता के द्वारा कहा गया कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दे देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। ठीक है, ठीक है, जाहिर तौर पर ये बड़ी चीजें आपने कही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि क्या चीजें इसमें फिलहाल आम आदमी पार्टी इस रेस के अंदर कहां नजर आती है। खैर, बहुत सारी शुभकामनाएं सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया।